सो गुड इवनिंग, वेलकम टू डिटेल मार्केटिंग कोर्स बाय फरहान बाजराई। आज हम देखने जा रहे हैं लीड जनरेशन के बारे में। तो ये आपकी जिंदगी का अहम तरीन टॉपिक होगा, लीड जनरेशन। बगैर लीड को जनरेट किए कि विदाउट जनरेटिंग लीड यू कैन नॉट डू योर बिजनेस। लीड जनरेट करे बगैर आप बिजनेस ही नहीं कर सकते। तो नॉर्मली जो बिजनेसेस होते हैं उसमें ये होता है कि पहले हम लीड को जनरेट करते हैं। ठीक है, लीड जनरेट करने के बाद आप क्या करते हो कि उसको नर्चर करते हो, उनको फॉलो अप करते हो। फॉलो अप करने के बाद जो है आप लीड को क्लोज करने की कोशिश करते हो। तो जो भी बड़ा बिजनेस होगा आमतौर पर, ठीक है ना, टूथपेस्ट के बिजनेस पे ये नहीं होगा, ब्रशेस के बिजनेस में ये नहीं होगा, एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें लीड जनरेशन का ये प्रोसेस नहीं चलेगा। लेकिन आमतौर पर जो भी बिजनेस होता है जिसमें जेब से पैसा खर्च करते वक्त इंसान को सोचना पड़ता है, वहां पर लीड जनरेशन होता है। नहीं, 5 रुपए के पेन के लिए लीड जनरेशन का प्रोसेस नहीं होता, लेकिन 5,000 की चीज के लिए लीड जनरेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है ना, जैसे अब हमारा ऑनलाइन कोर्स था, इसके लिए लीड जनरेशन का प्रोसेस हुआ। पहले मैंने ऐड रन किया, ऐड रन करने के बाद मुझे कॉन्टेक्ट्स आए हैं, मैंने उनको फॉलो अप किया या मैंने उन्हें व्हाट्सएप के ग्रुप में बुलवा लिया। फिर उसके बाद मैंने अपनी डेमो क्लास रखी, डेमो क्लास में जो है 50-60 लोग आए थे, उसमें से जो है 5-10 लोगों ने जो है बाद में फॉलो अप में कोर्स ज्वाइन किया था। उसमें से जो बच गए हैं उसके बाद के नेक्स्ट बैच में उन लोगों में से किसी ने ज्वाइन किया। तो ये क्या होता है, लीड जनरेशन एक प्रोसेस होता है। तो जहां पर इंसान के जेब से आपको पैसे निकालने में इंसान को सोचना पड़ता है क्या मैं ये चीज करूं या ना करूं, वहां पर लीड जनरेशन का प्रोसेस आ जाता है। लाजिम बात है, 10 रुपए का आप एक अगर पेन खरीदने जाओगे तो उसके लिए आप नहीं सोचोगे। अगर पेन खराब निकल जाए अगली को दूसरा ले लेंगे भाई। ठीक है ना, उतना नहीं सोचता है इंसान। सोचने वाले उसमें भी सोचते हैं कि जो है कि हम पढ़ते वक्त जो है मॉन्टेक्स था, रेनॉल्ड्स था, और इसी तरह थोड़े दूसरे पेन से आजकल जो है बिल्कुल पेना की कंपनी बदल गए हमारे हैदराबाद में। तो जो भी है इंसान उतना नहीं सोचता है। जो स्कूल का बच्चा होता है देखता है कौन सा अच्छा है भाई, तो वो बोल देगा कि ये पेन ले लो, अच्छा चल रहा है आजकल, चल रहा है, ले लेंगे। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो लीड जनरेशन होता क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है लीड जनरेशन करने का। और इजी भी होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है। लीड ही आएगी तो भाई उसको आप कन्वर्ट करोगे। तो हम देखेंगे कि लीड कहते किसे हैं। लीड लीड मैं जब से कह रहा हूं कि हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आए कि भाई लीड कहते किसे हैं। तो देखते हैं कि लीड कहते किसे हैं, लीड कैसे जनरेट की जाती है, क्या टाइप के लीड्स होते हैं, और बहुत कुछ आज की इस क्लास में। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। तो चलें, व्हाट इज ए लीड। सबसे पहला सवाल, जब से मैंने लीड जनरेशन के बारे में इतनी बात आपको बताई है, तो आपके जहन में एक सवाल क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज ए लीड। भाई लीड कहते किसे हैं, जब से आप कह रहे हैं कि लीड जनरेशन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वगैरह वगैरह, तो लीड कहते किसे हैं। तो चले जानते हैं। अ लीड इज द कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ ए प्रोस्पेक्ट हु इज इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट। लीड किसे कहते हैं, आपके प्रोडक्ट में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं उनकी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन हासिल करने, कांटेक्ट इंफॉर्मेशन को लीड कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे टैनर स्प्राइट को ले लें, उनका लेदर का बिजनेस है, लेदर बैग है। तो जो राइडर्स लेदर बैग या लेदर के रैप्स खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं या वो खरीदते हैं, उनका कांटेक्ट नंबर, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस वो लीड कहलाए। जो लोग शहद के शौकीन हैं, शहद अच्छा प्योर हनी खरीदना चाहते हैं और प्योर हनी इस्तेमाल करते हैं और खरीदते रहते हैं, तो उनकी कांटेक्ट डिटेल्स जो है अब्दुल रहमान साहब के लिए लीड होगी। इसको लीड करते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर लीड्स। बेसिकली लीड्स कंसिस्ट द फॉलोइंग डेटा ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। अब लीड्स में चीजें क्या होंगी, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हैं। बहुत से लोग फेसबुक के यूजर आईडी को लीड समझते हैं, इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स को लीड समझते हैं। बाज लोग समझते हैं कि मेरे यूट्यूब के इतने हजार फॉलोवर्स है, इतने मिलियन फॉलोवर्स है, दे आर लीड्स, मगर वो गलत है। लीड्स कहते हैं आपके प्रोस्पेक्ट की तीन बातें आपको मालूम है। ये प्रोस्पेक्ट वर्ड बार बार आएगा, मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड को जहन में रख लें। प्रोस्पेक्ट इज ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोस्पेक्ट उस बंदे को कहते हैं जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में दिलचस्पी रखता है। तो बेसिकली लीड्स में कौन सा डेटा होता है, आपके प्रोस्पेक्ट का नाम होगा, उसका ईमेल एड्रेस होगा, उसका फोन नंबर होगा। नाम नहीं मिला, सिर्फ ईमेल में एड्रेस मिला, चल जाएगा। सिर्फ फोन नंबर मिला, चल जाएगा।
लेकिन आपके प्रोस्पेक्ट की बेसिकली ये तीन चीजों को हम लीड कहते हैं। अब वाई वी नीड लीड्स, हमको लीड्स की क्यों जरूरत है? ये तो बिल्कुल आसान सी बात है कि प्रोस्पेक्ट की कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाना जो है, जो बिजनेस में होंगे वो सब वो लोग जानते हैं कि वो क्यों जरूरी है। लेकिन फिर भी जो है कि एक सवाल आता है कि यू क्यों जरूरी, फॉर एवरीथिंग वी नीड लीड, हर चीज के लिए हमको लीड की जरूरत होती है। जैसे कि इफ वी आर सेलिंग ए प्रोडक्ट वी नीड लीड, वही मैंने आपको पहले बात बता दी है, आगे मैं क्लियर करूंगा कि अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं हमको लीड की जरूरत है। अब मिसाल के तौर पर जो है लेदर का मैग्नेटिक बैग है जो बाइक के सामने लगाया जाता है, जो वर्णन ने हमको पिछली क्लास में जो है टैनर स्प्राइट का बताया था। तो अब जो है, अब वर्णन के पास जो है उतनी उन लोगों का कांटेक्ट डिटेल्स हैं जो लोग जो है रॉयल इनफील्ड या इसी तरह जो बाइक्स होते हैं बड़े वाले भारी वाले, उन बाइक्स को वो चलाते हैं, वो राइडर्स हैं और वो जो है ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करना, ऐसे बैग्स को, लेदर की चीजों को रखना पसंद करते हैं। तो उनको पहले तो उनके कांटेक्ट डिटेल्स चाहिए कि हाँ भाई ये बंदा है। अब वो क्या करेंगे, उनको मैसेज करेंगे व्हाट्सएप के जरिए या उनको ईमेल करेंगे या उनको जो है कॉल कर कर बताएंगे कि वी आर टैनर्स प्राइड, वी आर डीलिंग विद दिस प्रोडक्ट्स, आप हमारे प्रोडक्ट्स को जान सकते हो, आप हमारे प्रोडक्ट्स को देख सकते हो, उनके रिव्यूज उनके बारे में पढ़ सकते हो। तो ये जो है इंटरेक्शन करने के लिए उनको कॉन्टेक्ट डिटेल्स चाहिए। जब इंटरेक्शन होगा उसके बाद उनको वो नर्चर करेंगे, जैसे जमीन में बीज डालते हैं। थोड़ा आप में से कौन अनम्यूट है प्लीज? हाँ, तो मैं ये कह रहा था, जैसे हम बीज डालते हैं, बीज डालने के बाद जो है उसको खाद देते हैं, पानी देते हैं, सूरज की रोशनी आने देते हैं, उसकी बाज़ाब्ता हिफाजत करते हैं, जैसे नर्चर करते हैं, उसी तरह लीड आने के बाद आपको उस लीड को नर्चर करना पड़ेगा। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि किसी की कांटेक्ट डिटेल्स मिले और फोन कर दें और वो आपका प्रोडक्ट खरीद लें। बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होगा। देखिए मेरे जो है एक कोर्स में 200 लोग एनरोल करे थे, 200 लोग में से जो है 50-60 लोग जो है मेरा डेमो क्लास अटेंड करे थे, उसमें से 5 से 6 लोग, और एक अरबी ग्रामर के कोर्स में जो है तकरीबन 10 लोगों ने, 10 लोग कन्वर्ट हुए। ठीक है ना? आप लोग जिस ग्रुप में हैं आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो है कि 20 से 30 लोग थे, उसमें से आप लोग ही जो है कोर्स को ज्वाइन किए हैं। तो लीड जनरेट करना दिलचस्पी बहुत से लोगों को होती है, बाज लोग प्राइसिंग की वजह से पीछे हो जाते हैं, बाज लोग अपनी शेड्यूल के बिजी होने की वजह से पीछे हो जाते हैं, बाज लोग बात शक व शुबे की वजह से पीछे हो जाते हैं। इसलिए मैंने देखा है कि मेरे जितने बैचेस हुए हैं, हर न्यू बैच में पुराने बैच के कोई ना कोई होते हैं। हर न्यू बैच में पुराने बैच के कोई ना कोई होते हैं। क्यों? उनको भरोसा होता है, अरे हाँ भाई इन्होंने पुराना बैच पढ़ाया था, ये बैच भी पढ़ा रहे हैं, तो ज्वाइन कर लेना चाहिए, जेन्यून होंगे, या वो टाइम पर मैं बिजी था, ये टाइम पर मैं अवेलेबल हूँ, चलो ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो ये क्या होता है, लीड जनरेट करने के लिए आपको जरूरी है, और आपको आपकी लीड की लाइफ टाइम वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए। अब मसलन कल के दिन मैं एसईओ का जो है प्रो कोर्स लॉन्च कर दूं, तो मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस किन को कराऊंगा? वो मैंने जो ग्रुप बनाकर रखा ना, डिजिटल मार्केटर क्लब, मैंने क्यों बनाकर रखा? फ्यूचर में अगर मैं कोई अच्छा कोर्स, बड़ा कोर्स लॉन्च करूं जो एडवांस कोर्स हो, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को पहले पेश करूंगा कि भाई ये कोर्स है, मैं लॉन्च कर रहा हूँ, तुम लोग आ जाओ जो दिलचस्पी रखते हैं। अगर उन्होंने मुझसे सीखा और उनको मुझसे फायदा हुआ है, तो और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग को ही उन्होंने फील्ड बनाया है, तो वो जरूर भी जरूर मेरे कोर्स को ज्वाइन करेंगे। हाँ, अगर वो किसी बिजी हैं या उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड को अपनी फील्ड नहीं बनाया है, हो सकता है वो ज्वाइन ना करें, लेकिन चांसेस हैं कि उसमें कन्वर्जन रेट मुझे ज्यादा हो। इफ यू वांट टू इनवाइट पीपल टू ए वेबिनार और मीटअप वी नीड लीड। अब देखिए जैसा मेरा जो सेल्स कॉल होता है, जो वेबिनार होता है, डेमो क्लास होती है, तो डेमो क्लास में बुलाने के लिए लीड की जरूरत होती है। लीड नहीं होगी, किसी के कांटेक्ट डिटेल्स नहीं होंगे, तो वेबिनार किसका लोगे भाई? बात समझ में आ रही ना? व्हाट आर नॉट लीड्स, ये भी जानना जरूरी है। बहुत से लोग ना, हमारे ऑफिस में भी बहुत से बंदे होते हैं, दे डोंट नो व्हाट आर लीड्स, कि उनके पास कस्टमर के डिटेल्स हैं, वो उन लोगों ने कोल्ड कॉलिंग की, कोल्ड कॉल करने के बाद जो है उनको पास कस्टमर्स ने कहा कि ठीक है, अगर हमें जब डेटा लॉस होगा तो हम आपको जो है, हम आपको राब्ता करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे। लेकिन कौन याद रखता है? डेली बल्क ऑफ कॉल्स आते हैं, 5-6 कॉल्स, बड़े बिजनेस होंगे तो 15-20 कॉल्स तो आ जाएंगे अलग अलग बिजनेसेस के। तो आपको जब वो बंदे ने दिलचस्पी दिखाई है, ठीक है, उसने कहा आई डोंट नीड, नहीं कहा उसने, ठीक है कहा, दैट इज योर लीड।
तो इनिशियली जो है जो टीम थी उनको नहीं मालूम था कि ये लीड है, और उन लोगों ने उन तमाम को छोड़ दिया। तो जैसे लीड मालूम होना जरूरी है कि ये चीज हमारी लीड है, उसी तरह ये भी मालूम होना जरूरी है कि व्हाट आर नॉट लीड्स, कौन सी चीजें लीड्स नहीं है। तो ये जो नीचे चीजें आ रही हैं वो लीड्स नहीं है। जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, दोज आर नॉट योर लीड्स। वो कंज्यूमर हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के, आपके फॉलोअर्स है, लेकिन लीड्स नहीं है। कल के दिन अकाउंट ब्लॉक हो गया, पूरे लीड्स पूरे फॉलोअर्स चले गए। यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स भी आपके लीड्स नहीं होते हैं। इसी तरह ट्विटर के फॉलोअर्स है, लिंक्डइन के लेने जितने भी सोशल मीडिया के फॉलोअर्स है, दे आर यूजर्स ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, नॉट योर लीड्स। तो इसलिए बेहतर काम ये करना है, जितने फॉलोअर्स हैं जितने सब्सक्राइबर्स हैं उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स ले लेना। कुछ तो भी जो है आप एक लीड मैग्नेट दे देना। ठीक है, कि आपको जो है ये किचन चाहिए टैनर स्प्राइट का, ये फॉर्म फिलअप करें, हम आपको फ्री में किचन देंगे। ठीक है, उसमें से जो है 1000 लोग हैं तो चलो फ्री में आ रहा है तो फॉर्म फिलअप करना है। या एक लिंक दे दिए फ्री में, यहाँ से आप अपने एड्रेस पर किचन मंगा लें। तो 1000 लोग हैं, 1000 में से 20-30 लोग तो आपका फॉर्म फिलअप करेंगे। तो आपको उनकी कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएगी, आप कॉलिंग के जरिए, आप ईमेल के जरिए, आप इसी तरह जो है फोन कॉल के जरिए, इसी तरह व्हाट्सएप के जरिए उनके कांटेक्ट में रहेंगे। आप आपके प्रोडक्ट को बेच सकोगे। फ्री में किचन जा रहा है, उतना महंगा नहीं पड़ेगा। लेकिन इंस्टाग्राम का है, कल के दिन क्या मालूम आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट ब्लॉक हो जाए, या वो बंदा आपको अनफॉलो कर दे, या उस बंदे तक आपकी पोस्ट पहुंचे ही नहीं क्योंकि वो रेगुलर नहीं देखता है। तो क्या फायदा उस फॉलोवर का। लेकिन आप उसके कांटेक्ट डिटेल्स आपको मिल गए, उसका ईमेल मिल गया, आप रेगुलर बेसिस पर हर हफ्ते में, सॉरी, हर 15 दिन में उसको ईमेल भेजेंगे, तो वो आपके जहन में, आप वो उसके जहन में आप रहोगे। तो इसलिए जो आपके सोशल मीडिया के फॉलोअर्स है, ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू योर लीड्स। तो कुछ ऐसे ऑफर रखें, कुछ इस तरीके से करें कि कोई ऑनलाइन जो है आप एक छोटी सी पीडीएफ बना दें। जैसे शहद के बारे में अब्दुल रहमान साहब, डूस एंड डोंट्स, और कैसे एडल्टर्ड शहद है, मिला हुआ शहद है, उसको पहचानने का, उसके लिए एक जो है 4-5 मजमून लिखें, उनको एक पीडीएफ फाइल बनाएं, पीडीएफ फाइल बनाकर ऑनलाइन रखें। वहां पर वो फाइल को डाउनलोड करने के लिए उनके लिए नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर मांग ले, वो आपकी लीड बन जाएंगे। हर फॉलोवर आपकी पोस्ट को नहीं देखता, तो हर फॉलोवर आपकी वो लीड बना ये जरूरी नहीं है। लेकिन लीड जो बन जाएंगे वो आपके लिए गोल्ड माइंस हैं, वो आपको बिजनेस दे सकते हैं। तो इसलिए जो आपके सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं, ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू योर लीड्स। व्हाट इज लीड जनरेशन? चलो भाई, लीड क्या है मालूम हो गया, क्यों लीड की जरूरत पड़ती है ये भी मालूम हो गया। अब सवाल ये उठता है कि लीड जनरेशन किसे कहते हैं। नहीं, एक तो लीड है, एक जनरेशन है, दोनों को मिलाकर कहेंगे लीड जनरेशन। The lead generation is the process of generating the interest of prospect in your product or service with the goal of making sales through that interest. Lead generation क्या है? ये एक प्रोसेस है ऑफ जनरेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट, आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी रखने वाले बंदे का आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी लेना। देखिए, कोई लेदर के बेल्ट खरीदता है, तो लेदर के बेल्ट बेचने वाले बहुत से लोग हैं, उनको टैनर स्प्राइट में दिलचस्पी दिलाना है। ठीक है ना, शहद, प्योर हनी, बहुत से कंपनीज हैं जो प्योर हनी का दावा करते हैं, उनको शिफा हनी में दिलचस्पी दिलाना है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट का आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट दिलवाना, विद द गोल ऑफ मेकिंग सेल्स थ्रू दैट इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट के जरिए सेल्स करना है। अल्टीमेट गोल क्या है? बेचना है। लीड कुछ काम की नहीं होती है जब तक कि उसको कन्वर्ट ना किया जाए। बीज है, इतने बहुत से आप जमा करके घर में लाके रख लिए, अब बोलेंगे इससे झाड़ उठेगा, झाड़ उठेगा, झाड़ नहीं उठेगा। आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, जमीन खोदना पड़ेगा, उसमें डालना पड़ेगा, उसके लिए पानी है, खाद है, वो तमाम चीजें जो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। वरना इतने भूसे बीजे आपके कुछ काम के नहीं होते। आम का मौसम हो, आम खाते हैं, इतने भूसे गुठलियां आए कचरे में फेंक देते हैं, क्या फायदा होता है उससे? झाड़ थोड़ी लगता है। लेकिन उसको एक प्रोसेस से गुजारा जाए तो झाड़ लगता है। तो इसी तरह होता है ना, कि जमीन के अंदर से बहुत से मिनरल्स मिलते हैं, उनको प्रोसेस से गुजारा जाता है, वो जो है उसके बाद जो है हमको लोहा मिलता है, गोल्ड मिलता है, हर चीज, अलग अलग चीजें उन मिनरल से हमको मिलती हैं।
तो उसी तरह जो प्रोस्पेक्ट हैं, वो प्रोस्पेक्ट को आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी दिलाना और उसके डिटेल्स लेना लीड के, वो प्रोसेस को कहते हैं लीड जनरेशन। और अल्टीमेट गोल उसमें क्या रहता है कि ये दिलचस्पी के जरिए, इस इंटरेस्ट के जरिए हमको सेल्स लाना। बगैर सेल के कारोबार आपका ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकता। खाली लीड्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ लीड्स हैं, एंड यू आर नॉट कन्वर्टिंग देम, देन या तो लीड गलत है या सेल्स पीपल गलत। डू ऑल बिजनेसेस नीड लीड जनरेशन? अब ये एक अहम सवाल है। अब्दुल रहमान साहब सोच रहे होंगे क्या मेरे शिफा हनी के वास्ते लीड जनरेशन करना पड़ेगा? कैनर स्प्राइट के लिए क्या वर्णन सोच रहे होंगे लीड जनरेशन करना पड़ेगा? यस, बोथ बी टू बी एंड बी टू सी बिजनेसेस नीड्स लीड जनरेशन। ठीक है, बी टू बी को भी, बिजनेस टू बिजनेस, बी टू बी माने बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी यानी बिजनेस टू कस्टमर, यानी दो बिजनेस। सपोज मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक बिजनेस हूँ, ठीक है। अब मुझे जो है सीआरएम टूल होना है, तो सीआरएम टूल की एक कंपनी है, वो एक बिजनेस है। वो बिजनेस मुझे जो है वो टूल अगर बेच रही हो तो ये बी टू बी होगा, ठीक है। और जो है अगर मेरे जो क्लाइंट है, जो नॉर्मल डायरेक्ट बंदा है, उसको बेच रहे हैं, जो कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर, तो वो बी टू सी होगा। तो बास बिजनेस बी टू बी होते हैं, बास बिजनेस बी टू सी होते हैं। जैसा होटल्स में होते हैं, होटल के जो बड़े ब्रांड्स होते हैं जो बी टू बी करते हैं, जिनके पास डायरेक्ट होटल का एक्सेस होता है, कि होटल में चेक इन चेकआउट का जिनके पास एक्सेस होता है, वो क्या करते हैं, नॉर्मल ये जो हमारे ट्रिप एडवाइजर हैं और क्या है, मेक माई ट्रिप है, इसी तरह जितने भी बिजनेस है ना जो होटल्स में कारोबार करते हैं, उनको दे देते हैं। तो ये बीच के जो वेंडर्स होते हैं, ये बी टू बी कारोबार। When consumer needs to go through a long decision making process to buy a good, then we need lead generation. जब किसी कंज्यूमर को एक लॉन्ग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है किसी भी चीज के खरीदने के लिए, जैसे जमीन खरीदना है, कार खरीदना है, तो उसमें लीड जनरेशन की जरूरत होती है। When a business is selling low cost goods that are simple in nature like chocolates, biscuits, then it does not need लीड जनरेशन। आपने कभी देखा कैडबरी वाले ने लीड जनरेशन का प्रोसेस किया है? वो तो सीधा सेलिंग करने का ऐड करता है। कभी कोलगेट और क्लोजअप ने जो है लीड जनरेशन किया? नहीं, उनको जो है 10 रुपए 20 रुपए की चीज है, वो लीड जनरेशन करेंगे तो परेशानी हो जाएगी। नहीं, कितनी परेशानी होगी सोचिए, कि लीड जनरेशन के लिए आपको टूल खरीदना पड़ेगा, सीआरएम टूल में जो है लीड जनरेट करके रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो लीड को नर्चर करने के लिए जो है सेल्स टीम को रखना पड़ेगा। तो इतने लोगों को पालना एक 10 रुपए के प्रोडक्ट के लिए मुश्किल हो जाएगा। वो लोग डायरेक्ट सेल करते हैं, और इंसान भी जो है लंबे प्रोसेस से नहीं गुजरता है। 10 रुपए खर्चा हो गए, इंसान को उतनी तकलीफ नहीं होती। वो 10-10 करके महीने के 10,000 खर्चा कर देगा, लेकिन नहीं सोचेगा। अब नॉर्मल देखिए, जब स्कूल को अपने बच्चों को भेजते हैं, तो किंडर जॉय दिलाकर देते हैं। नहीं, 50 रुपए का किंडर जॉय हो गया, नहीं 40 to 50 रुपीज में वो आता है, ठीक है। उसके साथ जो है कुछ ठंडा जो है जूस दे देते हैं, टेट्रा पैक। तो वो क्या हो गया, नहीं 100 रुपए दिन के खर्चा, तो महीने के कितने हो जाएंगे, 3,000 हो जाएंगे, दो बच्चे हैं 6,000 हो जाएंगे। फिर वो जब ही नहीं होता, स्कूल से आने के बाद फिर घर में भी जब कुछ दिलाते हैं, तो एक 8-10 हजार तो इसी तरह, एक दो बच्चे होंगे तो घर में, छोटे बच्चे होंगे तो खर्च हो जाएंगे। लेकिन सोचते नहीं है उस टाइम। क्यों? खरीदते वक्त 10 रुपए का दिखता है, 20 रुपए का दिखता है, 30 रुपए का दिखता है। तो ऐसे बिजनेसेस के लिए लीड जनरेशन नॉर्मली नहीं की जाती है, उसमें डायरेक्ट सेल्स होता है, सेल्स टीम होती है। जैसा आप चले जाएं किसी भी डी मार्ट को, किसी भी मॉल को चले जाएं, वहां पर लीड जनरेशन नहीं होता है, डायरेक्ट सेल होता है। तो ऐसे गुड्स को कहते हैं एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसको खरीदते वक्त इंसान ज्यादा टेंशन नहीं लेता। लीड जनरेशन फॉर बी टू सी, यहां तक चले। तो लीड जनरेशन फॉर बी टू सी, प्लीज म्यूट यूर सेल्फ अगर किसी का ऑन है तो। फॉर हाई एंड बी टू सी प्रोडक्ट्स वी नीड लीड जनरेशन। भाई बड़े हैं, जैसा कार है, हाँ ठीक है ना, इसी तरह रियल एस्टेट है, उसमें लीड जनरेशन की जरूरत पड़ती है। नहीं, यही दो बिजनेस नहीं है, मैं दो एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल्स फॉर लीड जनरेशन फॉर बी टू बी आर, ये बी टू सी होना था, गलती से बी टू बी है, ठीक है ना, ये बी टू सी होना था। जैसा बाइंग है हाउस है, घर खरीदना है इंसान को, ठीक है ना, उसी तरह कार खरीदना है, इसी तरह जो है बड़े गैजेट्स भी हो गए ना। बाद वक्त क्या होता है कि बड़े फोन्स वगैरह या लैपटॉप वगैरह अगर लॉन्च हो रहे हैं, तो उसमें क्या कर देते हैं,
कि एक ऑफर चला देते हैं, प्री परचेस। ठीक है, कौन कौन खरीदना चाह रहा है लॉन्चिंग से पहले, तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स ले लेते हैं और लॉन्चिंग के दिन जो है वो चीज बेच देते हैं। तो ये भी क्या हो जाता है, लीड जनरेशन में आ जाता है। लीड जनरेशन इज इजी बट सेल्स इज डिफिकल्ट। देखो भाई, ऐसा नहीं कि लीड जनरेशन इजी बोले तो इजी है, बड़ा मुश्किल होता है। आजकल हमारी कंपनी में मुझे एक किस्म की लीड जनरेट करने का टास्क है। ठीक है ना, वो बड़ी मुश्किल है कि वो किस्म की ना बाकायदा आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन से किस्म की पब्लिक उसको वो चीज की जरूरत है। अब वो जिनको जरूरत है वो बड़े लोग हैं, ये बड़े बड़े कंपनी से जो एमएनसी वगैरह होते हैं। अब एमएनसी वाले तो इंस्टाग्राम देखकर नहीं आएंगे, इसी तरह फेसबुक देखकर नहीं आएंगे। अब उनके लिए जो है बाकायदा जो है ईमेल मार्केटिंग करना पड़ेगा। ठीक है ना, बाकायदा उनको ढूंढ कर निकालना पड़ेगा। तो ये चीज है कि लीड जनरेशन इजी है कंपेयर टू सेल्स। ठीक है ना, लीड जनरेशन इजी है बोले तो ऐसा नहीं कि कोई भी उठकर जो है लीड जनरेट कर ले, ऐसी बात नहीं है। लीड जनरेशन इज इजी व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू सेल्स। जब लीड जनरेशन और सेल्स दो को कंपेयर करोगे तो लीड जनरेशन इजी है कि बस हमको सामने वाले के कॉन्टैक्ट डिटेल्स लाना है। अब उन कॉन्टैक्ट डिटेल्स को लेकर उनको नर्चर करना, उनको फॉलो अप करना और वो प्रोडक्ट या सर्विस को बेच देना, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, सामने वाले को कन्विंस करना मुश्किल होता है। तो व्हेन कंपेयर टू सेल्स लीड जनरेशन इज इजी। तो लीड जनरेशन इजी मतलब ये मतलब नहीं कि लीड जनरेशन का प्रोसेस इजी है। तो लीड जनरेशन फॉर बी टू बी, बी टू बी प्रोडक्ट्स आर हाई प्राइस एंड कॉम्प्लेक्स। आमतौर पर बी टू बी प्रोडक्ट्स जो है उनका छोटा से छोटा भी ले लोगे तो वो बहुत हाई प्राइस होगा और कॉम्प्लेक्स होंगे। तो सो वी नीड लीड जनरेशन फॉर बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस के लिए लीड जनरेशन का जरूरी है। एग्जाम्पल्स ऑफ लीड जनरेशन फॉर बी टू बी, ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज है। ठीक है ना, रेजर पे का इंटीग्रेट कराना है तो उसमें भी तो लीड जनरेशन होता है। पे यू का कराना है उसमें भी जो है लीड जनरेशन होता है। अब रेजर पे लूं, पे यू लूं, और उसी तरह कौन सा है मैं इस्तेमाल एक करता था, इंस्टा मोजो लूं। ठीक है ना, वो लोग लीड जनरेट करते हैं फिर फॉलो अप करते हैं। उसी तरह लाइव चैट से आपकी वेबसाइट पर लाइव चैट आपको लगाना है। फ्री के जो मिलते हैं बिल्कुल कम, उसमें जो है आपको फायदा रहता है। जब या थोड़े दिन के लिए होता है तो लाइव चैट्स लगाना है तो वेबसाइट पर वो भी जो है क्या होंगे, लीड जनरेट करेंगे। मार्केटिंग ऑटोमेशन है कि पूरे मार्केटिंग जो है ईमेल, कोई जो है आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, फॉर्म फिलअप करते हो, फौरी तौर पर जो है ईमेल आपके इनबॉक्स में आ जाता है। तो ये मार्केटिंग ऑटोमेशन है। तो वो टूल्स आपको खरीदना है, पैसे देना है। भाई मार्केटिंग आसान नहीं है, मार्केटिंग का हर टूल महंगा होता है। एसईओ के रिसर्च करने के टूल्स हमको $150 से लेकर $250 मंथली उनको पे करना पड़ता है, तो कहाँ से आसान होगा। हाँ, मार्केटिंग ऑटोमेशन करना है तो आपको जो है 1500 से 2000 महीने को महीना देना पड़ेगा अगर आपके पास 100 से लेके 400 300 कॉन्टेक्ट हैं। कहाँ से आसान है। तो हर टूल पर पैसा खर्च करना है मार्केटिंग में। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के जितने टूल्स हैं हर एक पर पैसा खर्च करना है। आपके जो है कोई फॉर्म फिलअप करें, सीधा जो है आपकी जो है क्या बोलते हैं, लीड जनरेशन के सीआरएम सॉफ्टवेयर में चले जाए और वहां से सीधा जो है उसको XYZ कौन सा भी आपका ईमेल चले जाए। तो ये जो पूरा आपको जो है प्रोसेस बनाना है उसके लिए जेपियर है, जेपियर को आपको खरीदना पड़ेगा। यानी जितनी चीजें खरीदना पड़ेगा। सामने वाला कस्टमर क्या समझता है कि ये मार्केटिंग वाले तो बहुत चार्ज कर रहे हैं, भाई ये हर चीज खरीदनी पड़ती है, तुम खरीद लो हम थोड़ा कम चार्ज करेंगे। तुम खरीद कर दे दो, तुमको तो फिर और महंगा पड़ जाएगा। $200 एसईओ की सर्विस के एक टूल की जगह दो टूल खरीदने लगाएगा वो। ठीक है ना, क्योंकि हर टूल की अपने बेनिफिट्स होते हैं। तो 300 $350 इधर हो गए, उधर एक $200 हो गए, उधर $500 हो गए, पूरा क्या हो जाएंगे, आपको और महंगा पड़ेगा। तो जो डिजिटल मार्केटर होते हैं वो उनके पास मल्टीपल क्लाइंट्स रहते हैं, तो आपसे एक $100 एक्स्ट्रा कमा लिए, उनसे एक $100 ले लिए, उनसे एक $100 ले लिए, लेकर वो टूल्स में खर्चा कर। बात समझ में आ रही है आपको। मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि कल के दिन अगर आप मार्केटिंग करोगे तो यू शुड चार्ज अप्रोप्रिएट। आप परेशान नहीं हो जाना कि अरे भाई मैंने लो चार्ज कर दिया। मेरे साथ हुआ तो है आज। मैंने जो है जब क्लाइंट्स की जरूरत थी उतनी मार्केटिंग, हम जॉब पर नहीं थे, फ्रीलांसर थे, स्टार्टिंग पॉइंट था। तो जब मैंने लो चार्ज किया बाद में मैं परेशान हो गया, अरे भाई हर चीज की नहीं जरूरत है। वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए क्लाइंट को कम चार्ज कर दिया। हर चीज परचेस करना है, हर चीज परचेस करना है। बस वो ये हुआ कि वो जो मीटिंग हुई थी उसमें मैंने ये बात कर दी थी कि इसमें बाद जो है पेड टूल्स इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं, उनको खरीदना है तो आपको खरीदना पड़ेगा। क्योंकि वो रिकॉर्डेड मीटिंग थी और उसमें मैंने ये बात कही थी।
तो मुझे जो वेबसाइट डेमो के लिए दी गई है उसमें पूरे पेड टूल्स नहीं, $600 के तो पेड टूल्स थे, और मैंने $150 में जो है बात करनी थी, तो 600 कहाँ पर 150 कहाँ पर, तो मैंने कहा कि आपको खरीदना है। तो ये चीज होती है, इसलिए आप जब कभी भी क्लाइंट को जब पिच करोगे तो आप ये सब चीजें एक्सपेंसेस अपने ध्यान में रखना। फिर बात यही है कि लीड जनरेशन इज इजी बट सेल्स इज डिफिकल्ट। एथिक्स ऑफ लीड जनरेशन, हाँ इसके थोड़े आदाब हैं, थोड़े अखलाक हैं, थोड़े एथिक्स हैं, ये भी आपको मालूम रहना चाहिए। अभी वर्णन ने जो इश्यू कहा ना, वो अनएथिकल चीज थी, इनएथिकल बोलते हैं, अनएथिकल बोलते हैं। नेवर एवर गेट ईमेल आईडीज फ्रॉम ए सोर्स एंड स्टार्ट सेंडिंग देम बल्क। बाज लोग क्या करते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर खरीद लेते हैं लीड जनरेशन के, बहुत से मार्केट में मिलते हैं, धन बोलकर डाउनलोड कर लेते हैं, पूरे लीड्स आ जाते हैं, सीधा जो है अपने सीआरएम में डालते हैं, पूरों को धन 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 ईमेल भेज देते हैं। अरे भाई सलाम ना दुआ, किसको मैसेज कर रहे हो, क्या ईमेल कर रहे हो? दे डोंट नो यू, व्हाई दे विल ओपन योर ईमेल? तो आप बगैर इजाजत के खटका मारोगे, सामने वाला थप्पड़ मारेगा नहीं मारेगा? सीधा वो क्या करेगा, आपको स्पैम कर देगा। कल से जो है आपके पूरे ईमेल स्पैम में जाना शुरू हो जाएंगे, और जब आपके ईमेल स्पैम में जाना शुरू हो जाएगा तो फिर आपकी ईमेल भेजने की कुछ वैल्यू नहीं होगी। तो पहले तो ये तरीका गलत है कि आप किसी सोर्स से जो है धन बोल के बहुत से ईमेल्स खरीद लो। बाज लोग कहते हैं कि हैदराबाद के जो है पूरे जो है जितने लोग लिंक्डइन इस्तेमाल करते हैं उनके ईमेल्स ले लीजिए, $500 दे दीजिए। अब हम सोचेंगे कि इतने बहुत से लोगों के ईमेल्स मिले, $500 क्या बुरी चीज, ले लो, चलो ले लिए। अरे भाई, आर दे योर टारगेट ऑडियंस? क्या आपके टारगेट ऑडियंस है वो लोग जिनके ईमेल्स आप ले रहे हो? तो ये तो पहली चीज, ये सही नहीं है कि आप कहीं से ले लो। अगर ले भी रहे हैं तो उनको धन बोलकर ईमेल करना शुरू नहीं कर देना। एक ईमेल भेजना, फिर एक हफ्ते के बाद एक ईमेल भेजना, फिर एक 5 दिन के बाद फॉलो अप ईमेल भेजना, उसके बाद देखना एक दो तीन महीने भेजना, अगर वो फॉलो अप पर रिएक्ट नहीं करें तो उनको छोड़ देना। और भी दूसरे तरीके हैं कि उनको लिंक्डइन पर जाकर फॉलो करना, अगर वो आपके प्रोस्पेक्ट हैं, लिंक्डइन पर मैसेज भेजना, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन ऐसा लेकर जो है बल्क ईमेल सेंड करना ये मुनासिब नहीं। जनरेट B2C लीड्स फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, बिजनेस टू कस्टमर के जो लीड्स होते हैं, यानी आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे टैनर स्प्राइड है या शिफा हनी है, आपके प्रोडक्ट्स आपको बेचना हो तो आप फेसबुक एड रन कर दें, गूगल एड रन कर दें, उससे लीड जो जनरेट होंगे ना तो वो वैल्यूएबल होंगे। खुसूसन गूगल एड्स के लीड्स जो है ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, क्योंकि गूगल एड्स के जो लीड्स होते हैं वो इनबाउंड होते हैं। यानी कोई गूगल पर आता है और वो आकर सर्च करता है प्योर हनी, तो आपका ऐड दिखता है, तब जाकर वो उसके अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स देता है। तो यानी उसको शहद चाहिए इसलिए उसने सर्च किया, सर्च करने पर इसलिए उसने आपका ना आकर कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी। और फेसबुक ऐड जो होते हैं, फेसबुक पर कोई कुछ ढूंढने नहीं आता है, एंटरटेनमेंट के लिए आता है, चाहे फेसबुक हो इंस्टाग्राम हो। वहां पर आपका ऐड दिखा, उसने फोटो क्लिक कर दी, क्लिक कर देखेंगे, खरीदे तो खरीदेंगे, चलो बोलकर आपने उसने डिटेल दे दी, तो ये आउटबाउंड लीड है। तो बाद लोग फोन करके करने पर कह देते हैं नहीं मैं ऐसे ही भर दिया, नहीं बच्चा भरा, शायद नहीं मालूम, ऐसी बातें होती हैं। ये फेसबुक लीड्स पर होती है। डू नॉट यूज ईमेल मार्केटिंग सर्विस फॉर सेंडिंग मेल्स B2B। देखो भाई, B2B मेल्स जो होते हैं वो प्रोफेशनल होने चाहिए, आपकी खुसूसी तवज्जो होनी चाहिए जिसको आप ईमेल भेज रहे हो। क्यों? आपका सॉफ्टवेयर महंगा, या आपकी सर्विस महंगी, या आपका प्रोडक्ट महंगा, सामने वाला भी बिजनेस वाला है, आप भी बिजनेस वाले हैं, तो वो थोड़ा प्रोफेशनल और ज्यादा होना चाहिए। इसलिए मेल सिम्प है, इसी तरह जो है एक्टिव कैंपेन है, इसी तरह कौन सा है, कन्वर्ट किट है, ये सॉफ्टवेयर को लेकर B2B ईमेल नहीं करना, आप पर्सनल लेना। या बाद इसके मेल शेक वगैरह के सॉफ्टवेयर आते हैं जो पर्सनल टच देने के लिए B2B लीड्स के लिए होते हैं, उस सॉफ्टवेयर को लेकर आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। ईमेल सेंडिंग रेपुटेशन आपकी हाई होनी चाहिए। जैसा वो ज्वेलर्स वाले का वर्णन ने जो एग्जांपल दिया है, तो उससे आपके ईमेल्स पूरे स्पैम में जाएंगे, कोई आपका ईमेल नहीं पड़ेगा। डोंट सी यू सेंड ईमेल्स व्हेन समवन अनसब्सक्राइब टू योर ईमेल्स। बाज़ वक़्त क्या होता है, आप किसी ईमेल को ओपन करना कंपनी के, तो नीचे जाओगे तो अनसब्सक्राइब का ऑप्शन होता है, तो आप अनसब्सक्राइब पर क्लिक करोगे तो वो ईमेल मार्केटिंग के टूल पर लेके जाएगा और वहां से आपको अनसब्सक्राइब कर देगा। तो आपके ईमेल मार्केटिंग के टूल में आपको बैकएंड में वो बता देगा कि XYZ बंदा जो है आपके ईमेल से अनसब्सक्राइब हो गया है। तो ये बदअखलाकी की बात है कि जो बंदा आपके ईमेल नहीं चाहता आप उसको ईमेल भेज रहे हैं, आप उसको ईमेल मत भेजिए। ये थोड़े
एथिक्स हैं जो ईमेल मार्केटिंग के लीड जनरेशन को ईमेल्स करने के लिए। आज का ये आखिरी टॉपिक रहेगा। तो देखें कि CATT फनल फॉर लीड जनरेशन। CATT मतलब कंटेंट, अटेंशन, ट्रस्ट एंड ट्रांजैक्शन। तो लीड जनरेशन के लिए ये कौन सा प्रोसेस होता है? आपका कंटेंट है वो लीड मैग्नेट का काम करेगा। जैसे मछली को फंसाने के लिए गाला डालते हैं, गाले में चारा लगाते हैं, ठीक है, उसी तरह लीड जनरेट करने के लिए आपको लीड मैग्नेट देना पड़ेगा। फ्री कोर्स है आप दे दें, डेमो कोर्स है आप दे दें, कीचेन आप जो है फ्री में दे दें, ठीक है, कोई PDF फाइल है, कोई व्हाइट पेपर है, कोई एक रिसर्च आपका आर्टिकल है, उसको डाउनलोड करने के लिए जो है आप लीड मैग्नेट के तौर पर इस्तेमाल करें। कि वो डाउनलोड करने के लिए जब क्लिक करेगा, आप एक फॉर्म दे दें, प्लीज ईमेल आपका दीजिए, आपके ईमेल पर हम ये बुक भेज देंगे, तो वो आपको दे देगा। ये कंटेंट हो गया। दूसरा है अटेंशन। फिर आप क्या करोगे? अटेंशन कैसा करोगे? SEO के जरिए रेगुलर बेसिस पर कंटेंट लिखकर, SEO कर कर, या आप एड्स रन कर कर जो है लोगों की अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करोगे। तो ये दोनों वाइस वर्सा प्रोसेस है। कंटेंट की तरफ बुलाने के लिए आपको SEO करना पड़ेगा या पेड एड्स करना पड़ेगा, ठीक है। जब लीड मैग्नेट के जरिए आपको लीड आ गई, तो आप क्या करोगे? ट्रस्ट बिल्ड करोगे। ड्रिप मार्केटिंग। ड्रिप मार्केटिंग बोल तो वही एक हफ्ते में फॉलो अप करना, 15 दिन के बाद कुछ ईमेल करना, फिर एक महीने के बाद कुछ ईमेल करना। इसके जरिए क्या करोगे? आप ड्रिप मार्केटिंग करोगे, ट्रस्ट बिल्ड करोगे, और ईमेल्स में उनके फायदे की चीजें पहुंचाना। हमारी कंपनी जो है डेटा रिकवरी करती है, तो मैंने अपने बंदों को कहा कि भाई तुम जो है फॉलो अप में ना ये मत भेजो कि हम ये रिकवरी करते हैं, ये भेजो कि जो है कि ये 5 काम से जो है डेटा लॉस हो सकता है, ये काम ना करें, क्योंकि डेटा लॉस हुआ तो रिकवरी कराएंगे ना। तो लोगों को जब बताया कि ये 5 चीजों से डेटा लॉस हो सकता है, तो वो बंदा जो है थैंक यू लिखकर मैसेज करेगा। उसी तरह जो है डेटा लॉस हो गया तो क्या काम नहीं करने चाहिए वो भेजें, कि अगर आपका डेटा लॉस हो गया, हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रही, तो पहले पावर देना उसको रोक दें, ठीक है, उस पर डेटा ओवरराइट ना करें, ये ना करें, वो ना करें। या आपके SD कार्ड से फोटोज डिलीट हो गए हैं, अगर आपको उनको रिकवर करना है, तो सबसे पहला काम ये करें कि उसमें कोई कंटेंट फिर से अपलोड ना करें, नई फोटो ना खींचे। क्यों? दूसरा नया कंटेंट आएगा, नया डेटा आएगा, वो पुराने डेटा पर ओवरराइट कर देगा। तो इस तरीके से भेजने से क्या हो गया? पॉजिटिव रेस्पॉन्स कस्टमर्स की तरफ से आना शुरू हो गया। वो ये नहीं समझ रहे कि अरे ये क्या भाई, इन लोगों ने हमको व्हाट्सएप कर दिया, ब्लॉक कर दो, या ईमेल कर दिया है, जो है इनको स्पैम कर दो, वो नहीं। तो जब ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो गया, जब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आएगा, हफ्ते में 15 दिन में एक वक्त अपना बिजनेस का मेल कर देना, तो उससे ट्रांजेक्शन आ जाएगा। तो कंटेंट लीड मैग्नेट है, अटेंशन हमने ग्राफ की SEO के जरिए, पेड एड्स के जरिए, फिर उसके बाद जब उसने लीड मैग्नेट के जरिए अपना ईमेल दे दिया, तो हमने ड्रिप मार्केटिंग कर कर उससे ट्रस्ट बिल्ड किया। वो ट्रस्ट बिल्ड के बाद जो है, जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, सेल्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये हमारा आज का लीड मैग्नेट का वीडियो है। अभी लीड मैग्नेट के बारे में बहुत सी बातें बाकी हैं जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास यहाँ तक, फिर मिलेंगे अगली क्लास। सलाम।